हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो आई सजेस्ट आप आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीसी अपने ऑफिस के लिए एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है और शाम को ये लोग ऑफिस खोलने के इंजॉय करने के लिए मार्केट जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, साथ में ड्रिंक भी बहुत कर लेते हैं। और यहाँ पर होता क्या है ना, दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे, तभी साइड पे कुछ ऐसे वैसे वाले लोग आ ही गए थे। दो लड़की को देखकर परेशान करने मुहान आ जाता है बीच में, और यहाँ पर शीशी को जो चोट आने वाली थी वो मुहान को लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलती है कि तुम उस रास्ते पे क्या कर रहे थे, तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। तो वो बोलता है मैं तो घर आन रहा था, तुम्हें देखा तुम कब से ड्रिंक करने लगी। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें ना डॉक्टर को देखने चाहिए, तुम्हें चोट आई है और बीच में हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी, आज कुछ हो जाता तो। तभी वो बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने हाई स्कूल में इससे भी ज़्यादा चोट खाई है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं कैसे बोल सकती हूँ ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर हाई स्कूल टाइम जहाँ पर वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, और यहाँ पर सीसी उसे मतलब उसे तब से वो पसंद था और उसने ना बार बार उसे देख रखा था। ऐसा होता है ना, उसके पीछे पीछे जाना, उसे ऐसे सेक्रेटली देखने वाला। और रोज आप अपने बेंच में आता है तो वहाँ पर हमेशा एप्पल्स या जूस या फिर मिल्क होता रहता था। और दोस्त से पूछता है किसने रखा, तो वो बोलता है तुम्हारी क्रश नहीं होगा। उसके बाद वो शीशी के पीछे जाता है, शीशी या सासा पता नहीं, और वो उसे पूछता है कि तुम थी ना, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलती है कि साशा। और उसके बाद यहाँ पर वो कुछ बोले इससे पहले बेल बजती है, तो साशा क्लास बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर दिखा जाता है प्रेजेंट में, वो उसे रोके बोलता है कि इसका मतलब वो तुम थी। तभी वो बोलते हैं कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर मोहन बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि तुम दोनों एक ही तरह से देखते हो, ऐसा वो बोल देता है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके रहस्य खुल रहा था। और उसके बाद वो पूछता है मेरे यूनिफॉर्म के साथ क्या हुआ था। वो बोलती है डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी पास में चलते हैं जहाँ पर जो यूनिफॉर्म फर्स्ट में मोहन ने उसे बचाते टाइम उसे वैसे पहनाया था ना, वो जिंग जिंग ने डिस्ट्रॉय किया था। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन तुमसे इतना जल्दी क्यों है। तो वो बोलती है जिनको मैं पसंद करती हूँ ना उससे वो बहुत ज़्यादा जलती है। ये हो गया पास सीन। उसके बाद वो बोलता है कि किस तरह से रोइन हुआ, जिंग ने काटा था ना। वो बोलती है मुझे क्या पता, तुम्हें कैसे पता चला ये सारी चीज़ें, तो मैंने स्वेटर सासा ने बोला होगा ना तुमसे। तो हमें अब तो ये पता चल गया कि सासा और सीसी एक ही तरह से दिखती थी, और साथ में उसकी मॉम भी बिल्कुल इनकी तरह ही दिखती थी, मतलब लुक अलाइक। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और उसके बाद यहाँ से परेशान होकर मोहन वॉशरूम में जाता है, और वो सोच रहा था कि क्या ये सब झूठ था, हमने इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए, ये सब एक चला हुआ था, मुझे सारी सच्चाई जाननी होगी, क्या ये सच बोल रही है, इसे देख के ऐसा नहीं लगता है झूठ बोल रही है, ऐसा वो बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर वो शीशी के पास आता है, वो पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वो उसका टैब लेता है और वो बोलता है कि अच्छा ड्रेस है, मुझे ये चाहिए। यहाँ पर वो बोलती है सीसी की ए जिसेन के लिए उसने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं उसे थैंक यू बोलने के लिए ये सूट बना रही हूँ, और ये तुम्हें फिट भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद उसके पास आके बोलता है कि अगर मैं इस फिट हो जाऊँ तो तुम मुझे ये दे दोगी। तो वो बोलती कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दूँगी, पहले फिट होके तो दिखाओ, और अभी मुझे काम पे जाना है, बोल के वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद उसकी सासू मॉम थी और उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसकी मोहन की मॉम बोल रही थी कि जिंग जिंग ने कल से कुछ खाना है नहीं, प्लीज़ बेटा जाओ उससे डिनर करो, उससे बात करो, उसे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा वही जिंग जिंग को भिड़ाने की ट्राई कर रही थी। वो बोलता है मोहन की मॉम मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ आप मुझे इतना ज़्यादा बोर मत कीजिए। जिंग जिंग जाती है हमारी शीशी के शॉप पे, और यहाँ पर वही सीन क्रिएट कर रही थी। जिंग जिंग को यहाँ पर शीशी आराम से वहाँ से भगा देती है। और उसके बाद आपने दो मतलब एक तो दोस्त हो गया, दूसरे एम्प्लॉय उसको बोलती कि आज से ये लड़की यहाँ पर आनी नहीं चाहिए, कुछ भी सिचुएशन हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिसको उसने अपॉइंट किया था ना, वो तो मिस्टर सेन की सीक्रेट एजेंट टाइप की थी, वो उनको कुछ बता रही थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जिंग जिंग और उसकी मॉम को। और यहाँ पर ना जिंग जिंग ये दिखा रही थी कि शीशी ने एक शॉप खोला है अपने मॉम के नाम पे, और जो मतलब उसकी मॉम ने आधा काम छोड़ा था ना उसी को कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पर माँ बेटी मिलके इन दोनों यहाँ पर शीशी को बेचिंग कर रहे थे। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर शीशी की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उसका जो डिज़ाइनर ड्रेस बनाया हुआ था ना, उसमें ऐसे एक तो ऐसे पिन ऐसे चुबा देती है, जिसकी वजह से जो मॉडल पहनने वाली थी ना वो मना कर देती है। और यहाँ पर ना
जो शीशी थी उनकी मॉम को उल्टा पुल्टा सुनाती और वो बोल रही थी कि तुम्हारी मॉम की वजह से मैं आई थी, लेकिन इतना डिसिप्लिन होना पड़ा इस बात की वजह से। शीशी बहुत परेशान थी। अब उसे थोड़ी पता है कि उसकी खुद की सिक्योरिटी ऐसी है, शाम को टिकाया जाता है पॉब में। वो इतना ज़्यादा पी रही थी और वो बोलते हैं कि मुझे सेकेंड चांस मिला था और मैं कुछ भी सही कर नहीं पा रही हूँ, ना तो मैं मॉम को उनका जो शॉप था वो वापस दिला पा रही हूँ, मतलब मॉम का जो आखिरी सपना, और ना ही मैं मोहन को हेट कर पा रही हूँ। मैं बहुत बड़ी लूजर हूँ, मुझ जैसे लूजर कभी किसी के मिल ही नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ वेस्ट कर दिया बोल के वो वहीं पर ऐसे गैदरिंग करने की वजह से बेहोश हो गई थी। तो मोहन आ जाता है और उसके बाद मोहन शीशी को लेके वहाँ से चला जाता है। वो मोहन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और बोल रही थी कि मोहन ये तुम होना, ऐसा बोल रही थी। सीसी बोलती है कि तुम मोहन की तरह दिख रहे हो, पर तुम मोहन कैसे हो सकते हो, वो तो बहुत मीन था, पता है मैं गलत थी जो मैं उसकी लाइफ में एक पार्ट बनने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो मुझसे बहुत जल्दी बोर हो गया और मुझे हॉट किया। तभी यहाँ पर मोहन बोलता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है मोहन बहुत ख़राब टाइप का इंसान है ना। वो बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता है उससे भी बुरी बात क्या है, उसके बाद वो उसे ऐसे हिलाने लगती है, तो जिसकी वजह से वो उसे नीचे रखता है। वो बोलती है कि अभी मेरे साथ वो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन मुझे पता है ये सब एक झूठ है, एक छलावा है। वो मेरे साथ गेम खेल रहा है, बाद में मुझे हर्ट करेगा। और उसके बाद वो रोने लगती है और बोलती है कि पता है मुझे कितना बुरा फील होता है, वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और वो बैठती है और बोलती है कि मैंने वो किया ही नहीं है और वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली वो यही बोल रही थी कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, ये वाला टर्म। और उसके बाद वो ऐसे रोने लगती है। तो मोहन बैठता है और बोलता है कि मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ उठो। ऐसा वो उससे समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो वैसे रोए जा रही थी। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम मोहन हो, सच में मोहन हो ना। और उसके करीब जा रही थी, लेकिन यहाँ पर देखने से लग रहा था उसके करीब जाएगी, लेकिन नहीं, उसे वॉमिट हो जाती है। तो दरअसल उसके बाद ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर अब 1 महीने में इनके शॉप की कलेक्शन मार्केट में आने वाले थे, जिसकी वजह से शीशी बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे इनकरेज कर रहे थे। नेक्स्ट सीन जहाँ पर मोहन बोलता है पता है तुमने कल मुझे कितना परेशान किया, मुझे तुम्हें पीकी राइड करवा के घर तक ले जाना पड़ा था, तुम कितनी बातें कर रही थी, वॉमिट कर रही थी। वो बोलती कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, अब मुझे एम्बैरेस मत करो। वो हंसने लगता है और उसके बाद वो शीशी को पूछता है तुम्हें पता है ना मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरा बर्थडे सूट रेडी है ना, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो वो याद करती कि इस सैटरडे तो इसका बर्थडे। वो बोलता है ये मत बोलना कि तुम्हें याद नहीं मेरा बर्थडे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और उसके बाद वो उसे मैं शाम को लेने आऊँगा बोल के जाने लगता है। सुई उससे मिलती है, सुई मतलब उसकी बहन। एंड या ऑलवेज बीचिंग अबाउट सिस्टर इन लॉ। और उसके बाद जिंग जिंग की तारीफ है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि देखो जिंग जिंग अच्छी लड़की नहीं, वो तुम्हें मैनिपुलेट करती, प्लीज़ समझ जाओ। और उसके बाद वो अपने भाई के साथ बातें कर रही थी और वो जो भाभी है उसको तो फुल इग्नोर कर रही थी। मोहन भी ये बात नोटिस कर रहा था। उसके बाद जियू को बोलता है कि तुम यहीं पर रुको। उसके बाद वो उसके सामने ही जो शीशी थी उसका हाथ पकड़ के उसे लेके चला जाता है। वो शीशी बोलती कमरे में आने के बाद मुझे पता नहीं चला तुम्हारी फैमिली में मुझे इतना नापसंद क्यों करती है। और जिंग जिंग तो ऐसी है जैसे कि देवी, उसकी तो हर बात ही माना जाता है और कोई कुछ बोलता भी नहीं, वो कुछ भी करे तो। यहाँ पर मोहन बोलता है मैं नहीं, सब लोग करते लेकिन मैं नहीं। तब यहाँ पर वो पूछती है कि तुम उसकी सारी जिद क्यों मानते हो जिंग जिंग की। तभी वो बोलता है कि सासा की वजह से। और ये सुनने के बाद उसे इससे बुरा लगता है, मतलब ऑब्वियसली लगेगा ही। वो उसे बोलती है कि पुलिस बोल रहे थे कि सासा की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई है, तो तुम्हें क्यों लगता है मैंने सासा को मारा है, ऐसा वो पूछती है। तो यहाँ पर उसे बोलता है कि क्योंकि सासा जब मरने वाली थी ना उस टाइम के उसके आखिरी शब्द ये थे कि तुम उसे मरा हुआ देखना चाहती हो, तुम उसे पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद जो शीशी थी वो शक हो जाती है। एंड एज एन ऑडियंस हम भी शक होते हैं, तो क्यों सासा ने ऐसा बोला होगा। शीशी सूट आयरन कर रही थी। मोहन आता है और मोहन बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो, जिस के लिए ये सूट था और अभी वहाँ पर लाइन नहीं था तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये सुनने के बाद उसे बोलता है कि तुम उसका कुछ ज़्यादा ख्याल रख रही हो, तुमने बोला था ना अगर ये सूट मुझे फिट होगा तो मैं ले सकता। वो बोलते कि हाँ तो ठीक है मैं ट्राई करता बोल के वो कपड़े उतारने लगता है, मतलब
कोट तो वो बोलती है तुम अपने क्लोजेट में जाके कपड़े चेंज नहीं कर सकती। वो उसे बोलता है तुम्हें शर्म आ रही है क्या मुझे ऐसे बगैर कपड़ों को देखने के, बोल के उसे छेड़ने लगता है। और वो बोलते कि तुम मेरी वाइफ हो, इतना शर्माना भी क्या। और उसके बाद उससे कोट देखकर बोलता है कि चलो मुझे हेल्प करो ये पहनने में। वो बोले कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो बोलता है कि अगर ये मुझे फिट हुआ तो ये मेरा ही होगा। और उसके बाद वो अपना कोट ऐसे चेंज कर देता है। और यहाँ पर वो उसे बोल रही थी कि नहीं ये तुम्हें फिट नहीं हो रहा, तुम नहीं समझो मेरी बातें। और वो उसे बोलता है कि नहीं अभी मैंने पहन लिया, मुझे फिट हो रहा है तो ये मेरा ही है। और उसके बाद वो नहीं चाहती थी ये सूट उसे देना, तो रात को क्या करती है ना, वो सो रहा था, वो उठ के ना सूट ढूंढने स्टार्ट करती है, लेकिन कोई था नहीं। और उसे ऐसे मारने वाली थी, तभी उसे रोकता है, बोलता है कि ऐसा कुछ सोचना भी मत। और उसके बाद वो उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है कि तुम क्या ढूंढ रही थी। वो बोलती है कुछ चीज़ें। वो बोलता है कि चीज़ें या फिर सूट। एक बार याद रखना तुम सूट के लिए ना सेकेंड चांस नहीं पाओगी, क्योंकि वो सूट मेरा है, लेकिन कोई और चीज़ के लिए सेकेंड चांस तुम्हें मिल सकता है, बोल के उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर शीशी और उसकी एम्प्लॉय एक सूट देख रहे थे, और यहाँ पर उसकी एम्प्लॉय बोलती कि ये मिस्टर सेन के बर्थडे के लिए सरप्राइज़ है ना। वो बोलते हाँ। और तभी उसकी एम्प्लॉय बोल रही थी कि मिस्टर सेन बहुत लकी है, आप जैसी लड़की उनको मिली, आप दोनों परफेक्ट दिखते हो एक दूसरे के लिए। तभी यहाँ पर शीशी का रिएक्शन बदल जाता है, मतलब उसे याद आ रहा होगा ना उसके साथ क्या हुआ था। एंड देन दिखाया जाता है ऑफिस में जो मुहान था अपने सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहा था, कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी यहाँ पर वो इन दोनों को देखती है। उसके बाद उस सेक्रेटरी को वहाँ से भेज देता है। मोहन बोलता है तुम जेलस फील कर रही हो क्या। वो बोलती है कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया है ना, और मैं जेलस फील बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बोलती है शीशी। और उसके बाद बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम जेलस फील नहीं कर रही हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो उसे कुछ खाने को लेके आई थी, तो वो देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए लेके आई थी। वो बोलती है हाँ तो ठीक है चलो, बोल के वो उसे ले जाता है। और उसके बाद वो जो बॉक्स खोलता है ना, तो वहाँ पर उसका फेवरेट डिश था, और वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला है मेरा फेवरेट है। और उसके बाद वो बोलती है कि इसके बदले मुझे सूट वापस चाहिए। वो बोलता है कि तुमने ये सब उसके लिए किया, सूट पाने के लिए तुम्हारे इतना मायने रखता है मेरी खुशी से ज़्यादा ये सूट। वो बोलती कि नहीं। और वो मन में सोचती कि ये इतना सैड क्यों लग रहा है, और मुझे इसके सैड होने से इतना बुरा क्यों लग रहा है। और वो बोलती कि नहीं मेरी बात मतलब वो नहीं था, कोई बात नहीं, तुम ये नहीं खाओगे तो शायद तुम्हें जिनका ये आया डिश पसंद आया होगा ना, ऐसा बोलती है। तो वो बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं खा लूँगा। और उसके बाद वो उसके सामने आके उसे बहुत गर्म था, तो वो ऐसे थोड़ा ठंडा करवाने लगती है। और इसी के साथ साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ। तो मैंने सीज़न 2 का एपिसोड 2 तक तो कवर कर लिया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भर के नेक्स्ट पार्ट लिख लो, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट बना सकूँ। गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने पहली बार चाइनीज़ ड्रामा ट्राई किया है, ना तो मैंने पहले चैनल पे चाइनीज़ ड्रामा किया था, ना तो इस चैनल पे अब तक। तो आई जस्ट होप आपको पसंद आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी मुझे भर के दो, क्योंकि जितना कमेंट होता है ना उतना यूट्यूब आपके वीडियो को रिकमेंड ज़्यादा करता है। तो मुझे इंगेजमेंट दिखाओ, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।